नमस्कार, मैं सुधांशु उत्तम और मेरे साथ आप देख रहे हैं समाचार इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। समाचार इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। कौशाम्बी साली के प्यार में पागल बेरहम पति ने ही उतारा था पत्नी और बेटी को मौत के घाट। दोहरे हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा कर जीजा साली को पुलिस ने भेजा जेल। एंकर जनपद कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली क्षेत्र के सिराथू कस्बे में विधायक निवास से चंद कदम की दूरी पर मंगलवार को मां बेटी की बेरहमी से धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 24 घंटे में दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मृतक युवती का बेरहम पति का साली से प्रेम प्रपंच का मामला प्रकाश में आया है। जीजा के प्यार में पागल युवती ने प्लानिंग बनाकर अपनी सगी बहन और भतीजी की धारदार हथियार से अपने प्रेमी जीजा के हाथों से मौत के घाट उतार दिया। महेवा घाट थाना क्षेत्र के कुम्हियावा बाजार निवासी मोहित उर्फ अजय साहू ने सरिता साहू से प्रेम विवाह किया था। इसी बीच सरिता को एक बेटी हुई, लेकिन इस दाम्पत्य जीवन में अजय साहू की साली बाधक बन गई और जीजा साली का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों को कई बार रंगरेलियां मनाते देखने पर सरिता साहू ने विरोध किया था। जीजा साली ने योजनाबद्ध तरीके से मंगलवार को सरिता देवी और पुत्री तनु की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दिया। मामले की सूचना सरिता के पिता राजेश चंद्र पुत्र संगम लाल मलाका थाना चरवा ने पुलिस को हत्याकांड का खुलासा करने के लिए शिकायती पत्र दिया था। कौशाम्बी पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर जीजा साली को जेल भेज दिया। दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने वाली पूरी पुलिस टीम और पुलिस कप्तान बधाई के पात्र है। बाइट एसपी अभिनंदन कौशाम्बी, ब्यूरो चीफ अल्ताफ अहमद। कल हम लोगों को शाम में लगभग 7 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि सिराथू में एक माँ बेटी की हत्या कर दी गई है। तत्काल उस सूचना पर हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे अपनी फोरेंसिक यूनिट के साथ और वहाँ हम लोगों ने जांच शुरू की। उस जांच में हम लोगों ने कई सारी टीमें बनाई थी इसके लिए, अनावरण के लिए, और उस घटना का हम लोगों ने आज सफल अनावरण कर लिया है। इसमें घटना इस तरह से कारित हुई थी कि इस महिला का जो पति है, इसने ही उस घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद उस व्यक्ति ने कहानी रच दी कि जब ये सुबह वहाँ से 9 बजे 10 बजे उसने कहानी ऐसी गढ़ी कि 9 बजे वो घर से निकला इलाहाबाद के लिए, और जब वो वहाँ से लौट के आया तब उसने देखा कि 6 बजे की इसकी पत्नी और इसके बच्ची की हत्या कर दी गई है। जबकि जो कहानी जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे निकल कर आई वो ये है कि ये व्यक्ति ने सुबह ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद चूँकि इसकी बच्ची भी जग गई थी उस समय, तो इसको अब पकड़े जाने का खतरा हुआ, तो उसके बाद उसने अपनी बच्ची का भी हत्या कर दी। उसके बाद जो आला कत्ल था वो भी घर में छिपा दिया था, जिसको कि हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसके बाद ये अपने बिल्कुल एक फिट पैटर्न के हिसाब से प्रयागराज गया और प्रयागराज में जाकर इसने कुछ दुकानों से कुछ खरीदे सामान, ताकि वहाँ पर एक एविडेंस क्रिएट हो। और उसके बाद सिराथू में भी आकर कुछ जगह इसने समोसे खरीदे, कुछ चीज़ें खरीदी और हम लोगों को इस चीज़ को लेकर भ्रमित करने का प्रयास किया कि देखिए ऐसे एविडेंसेस हमारे पास हैं कि हम इन लोगों के पास गए थे। सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्रॉस एग्जामिन किया और सर्विलांस के माध्यम से भी हम लोगों ने पता लगाया कि इसके अपनी साली से संबंध थे और दोनों ने मिलकर इस चीज़ को प्लान किया था कि अपनी बहन को, साली का ये कहना था कि उसकी बहन को हटाना ज़रूरी हो गया था रास्ते से, क्योंकि उसके रहते वो लोग साथ में नहीं रह सकते थे। उसी क्रम में ये प्लान हुआ और ये घटना कारित हुई और इस पूरी घटना को हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण कर लिया है, जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और टीम को मैं नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी करूँगा। और इसे एक मैसेज भी ये है कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो हम लोग बिल्कुल उसको सीरियसली लेके तत्काल उसके अनावरण हम लोग करते हैं। बिल्कुल ये चीज़ उनके इंट्रोगेशन में भी है कि इसके बाद उसके पहले भी इसने बताया था कि इसे गंगा स्नान करना है। ये एक तरीके से कोड था कि हाँ ये जो है कल घटना जो है हो जानी है, और उसके बाद भी इन लोगों ने उस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ ये घटना हो गई है। उसके बाद फिर दोनों ने मिलकर एक कहानी गढ़ी।